खुदावन की जो पैदा होने की खुशी का महीना है, सीजन है, एडवेंट सीजन है, जो खुदावन ने उसमें हमें शामिल किया है। मैं और आप मुबारक है कि आज खुदावन ने हमें अपने पैदा होने की खुशी में इस महीने के अंदर शामिल किया, ताकि हम खुदावन यीशु मसीह के पैदा होने की खुशियों को रूह और सच्चाई के साथ सेलिब्रेट कर सकें और उसके नाम को क्या दे सकें, जला दे सकें। हालेलुया। खुदा के खादिम का भी, पास्टर वसीम साहब का, इस्माइल साहब का, सारी टीम का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मौका बख्शा कि आज खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को, मसीह यीशु के पैदा होने की खुशखबरी की बातों को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मजमून है, वो है मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा। मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा। मलूद का जो मतलब है वो है बच्चा, और मुकद्दस और पाक होकर और गुनाह से दूर रहकर खुदा का क्या कहलाएगा, बेटा कहलाएगा। हालेलुया। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये खुदावन यीशु मसीह के बारे में ये बात हो रही है। आज की जो आयत मैंने आपके सामने तलावत की, इस आयत के अंदर लूका तबीब इस बात को लिखते हैं कि जैसे ही अर्श से यानी कि आसमानों से, खुदा की हजूरी से, फिरदौस में से जिब्राइल फरिश्ता जमीन पर आकर किसको पैगाम दे रहा है? मुकद्दसा मरियम को। पहले बाब की 30 आयत में जो पढ़ा मैंने कि फरिश्ता ने किससे कहा? मरियम से कहा कि खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। हालेलुया। यानी कि खुदा ने तुझ पर रहम किया है, खुदा की निगाह तुझ पर पड़ी है, खुदा ने तुझ पर निगाह की है, खुदा ने तुझ पर नजर की है। और दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी तादाद है औरतों की, लेकिन तू वाहिद एक ऐसी औरत है जिसकी नजर पर खुदा की नजर पड़ी है। हालेलुया। ये वजह क्या थी? इसके पीछे ये वजह क्या है कि सिर्फ मुकद्दसा मरियम पर ही क्यों खुदा की नजर पड़ी? दुनिया में बहुत सारी ऐसी औरतें थी, लेकिन खुदा की नजर पाक है, खुदा की आंखें पाक है, और खुदा की आंखें, खुदा की नजरें उन लोगों को देखती हैं जो लोग पाक हैं। हालेलुया। जो लोग खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जो लोग खुदा की हजूरी में पाकीज़गी से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। और मुकद्दसा मरियम जो है, ये एक रासबास औरत थी, ये रास्ते पर चलने वाली, खुदा की हजूरी पे चले, खुदा की हजूरी में रहने वाली, पाकीज़गी में रहने वाली। क्योंकि मुकद्दसा मरियम के जो माँ बाप थे वो भी खुदा की हजूरी में रहते थे, वो भी खुदा की खिदमत करते थे, वो भी हैकल की खिदमत करते थे, वो भी एक कहानत का काम करते थे। आगे जब उनकी बेटी हुई, यानी कि मुकद्दसा मरियम हुई, वो भी अपने माँ बाप को देखकर, क्योंकि जो बच्चा है वो अपने माँ बाप से सीखता है, बच्चा अपने माँ बाप की आदत को फॉलो करता है, जो माँ बाप करते हैं वही आगे औलाद करती है। लेकिन इस औलाद को देखें, इस औरत को देखें, मुकद्दसा मरियम की जिंदगी पर गौर करें। जैसे उसके माँ बाप रास्तबाज, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलने वाले, वैसे ही बेटी भी खुदा के साथ वफादारी के साथ चलने वाली। हालेलुया। रास्तबाज औरत थी और खुदा के साथ वफादारी के साथ चलती थी। अगर हम पुराने एहदनामे का मुतालिया करें, अगर हम पुराने एहदनामे को पढ़ें, अगर पैदाइश से लेकर मलाकी तक पुराने एहदनामे का हम मुतालिया करें, तो वहां फरिश्ते आकर पैगाम देते। अगर इब्राहिम के पास फरिश्ते आ रहे, किसी भी नबी के पास फरिश्ता आ रहा है, पैगाम दे रहा है, लेकिन सलाम नहीं कर रहा। पैगाम कलाम किया लेकिन सलाम नहीं किया, सलाम सिर्फ मुकद्दसा मरियम को किया। हालेलुया।
किसको किया? मुकद्दसा मरियम को किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उसके वसीला से इस दुनिया में आने वाले हैं। हालेलुया। फरिश्ता जब्राइल फरिश्ता, ये इसका एक स्पेशल टास्क है, इसका एक स्पेशल यानी कि बहुत हैवी काम है, यानी कि खुदा ने इसके जुम्मे काम लगाया पैगाम का, बिशारती मैसेज देने का। अगर 3 फरिश्ते, तो हर एक 3 फरिश्तों को अलग अलग ड्यूटी मिली है, किसी को जंगजू है, किसी को जिम्मेदारी दी, हर एक खुदा ने फरिश्तों को जिम्मेदारी दी है। लेकिन ये फरिश्ता जो है जब्राइल फरिश्ता, जो खुदा की हजूरी में खड़ा रहता है, ज़करिया नबी को कहता है, अलिशबा के हस्बैंड को कहता है कि मैं जब्राइल हूं जो खुदा की हजूरी में खड़ा रहता हूं, बैठता नहीं हूं, बल्कि मैं खड़ा रहता हूं खुदा की हजूरी में। और मसीहा की खुशखबरी के लिए जब्राइल फरिश्ता को इस जमीन पर भेजा गया। हालेलुया। ये रास्तबाज औरत थी और खुदा के साथ वफादारी के साथ चलती थी। आगे लिखा, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम क्या रखना? क्या रखना? और उस नाम से क्या होते हैं? लोग बीमारियों से रिहाई पाते हैं, अपनी चूहे बंदरों से रिहाई पाते हैं। हालेलुया। किस नाम से? यीशु नाम से। और वो नाम ना आसमान पर ना जमीन पर किसी को वो नाम ना बख्शा गया हो, जो सब नामों से आला और अफजल नाम है, वो एक ही नाम है, और वो यीशु नाम है। हालेलुया। यीशु नाम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु का जो अबरानी में जो मतलब है, वो है यशुआ, जिसका मतलब है कि खुदावंद यानी कि यहोवा बचाता है। आगे मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, नासरी का मतलब है नासरत का रहने वाला, यानी कि हमें फतह बख्शने वाला। यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी का मतलब कि बचाने वाला, और मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, यानी कि यीशु मसीह मसा से भरपूर होकर इस दुनिया में रूह कुदूस की कुदरत से पैदा हुए। हालेलुया। नासरत का यानी कि मुकद्दसा मरियम भी नासरत की रहने वाली थी, इसलिए यीशु मसीह का पूरा जो हम नाम लेते हैं, अक्सर औकात हम दुआ में भी नाम लेते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम में कुव्वत पाई जाती है, कुदरत पाई जाती है। और इस नाम की कुदरत के जोर के वसीला से आपके घरानों से, आपकी जिंदगियों से हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी यीशु मसीह नासरी के नाम की कुदरत से दूर हो जाती है। हालेलुया। और फरिश्ता क्या कह रहा है? उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा, यानी कि बुजुर्गी उसे दी जाएगी, और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त क्या देगा? उससे देगा। दाऊद का तख्त जो खत्म हो गया सुलेमान बादशाह के बाद, उस तख्त पर आज तक कोई नहीं बैठा। लेकिन यशाया इस बात को लिखते हैं, यशाया नबी इस बात को लिखते हैं कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, सल्तनत उसके कंधे पर, जिसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर और अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया। और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा। यीशु मसीह जो दाऊद का बाप यसी था, बैतलहम का रहने वाला था। दाऊद भी बैतलहम से बिलोंग, यानी कि दाऊद उधर का रहने वाला था। और उधर का तख्त जो खत्म हो गया था, वही तख्त खुदा बाप अपने बेटे यीशु मसीह को देगा। हालेलुया। और वो तख्त आज तक खत्म होने वाला तख्त नहीं है। हालेलुया। हमेशा तक, अब तक उसकी सल्तनत रहेगी और उसकी बादशाही रहेगी। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और आगे लिखा है, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। उसकी बादशाही का आखिर बिल्कुल ना होगा।
दुनिया में बादशाह है, बहुत सारे, अगर आप हिस्ट्री पढ़े, किताबें पढ़े, बहुत सारे बादशाह है, महल के महल आज तक वीरान पड़े हुए हैं। अगर आप शाही किले की तरफ जाएं, अगर आपका विजिट हो, अगर आप देखें तो वो जो शाही किला है वो वीरान है, अब कुछ नहीं है उसके अंदर, वो खत्म हो गए हैं, उनकी बादशाही खत्म हो गई है, वो अपनी बादशाही साथ रह गए हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही जमीन पर भी कायम रहेगी और आसमान पर भी हमेशा तक कायम और दायम रहेगी। हालेलुया। उसकी बादशाही ना खत्म होगी, हमेशा तक उसकी बादशाही रहेगी। आगे लिखा है, मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। कुंवारी थी, कुंवारी लड़की हैरान हो गई, यानी कि एक कुंवार बनता उस पर, और जब खुदा की तरफ से उसको मैसेज मिला वो परेशान हो गई कि ये क्यों कर होगा, क्योंकि मैं मर्द से ना वाकिफ हूं, मेरी शादी नहीं हुई, अभी मंगनी हुई। लेकिन कुरान मुकद्दस में मंगनी को भी शादी समझा जाता था, एक शादी के नाम से पहचानते थे मंगनी को भी। अब तो मंगनी को एक रिश्ता कहते हैं, लेकिन पुराने वक्तों में मंगनी को शादी का नाम दिया जाता था। उसके बाद में कहा होता था, और ये मरियम फरिश्ता को कह रही क्योंकि मैं मर्द को नहीं चाहती, और फरिश्ता ने जवाब में से कहा कि रूह कुद्दूस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर क्या करेगी, साया डालेगी। खुदा ताला की कुदरत तुझे प्रोटेक्ट करेगी, खुदावन तेरा हरावल होगा, खुदावन तेरा चंडावल होगा, और खुदावन तुझे आगे पीछे से घेरे रखेगा। वो रूह कुद्दूस की कुदरत से, ये वही रूह कुद्दूस जो तसलीस का निशान है, जो तसलीस है, यानी कि बाप, बेटा और रूह कुद्दूस, उस कुदरत से, उस जोर से, उसी कुव्वत से खुदावंद यीशु मसीह पैदा होंगे और खुदा ताला की कुदरत उस पर साया डालेगी। मैं इस बात को जानता हूं कि जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में आना था तो ये पीछे जो पौधे क्या है, दुनिया की कोई भी चीज मायूस नहीं हुई, बल्कि खुदा यीशु मसीह जब जमीन पर आए, जब वो उन्होंने आना ही था, जब बिशारत का काम हो रहा था, जब जिब्राइल फरिश्ता पैगाम लेकर अभी जा ही रहा था, तो ये मत सोचे कि सिर्फ लोग ही उस पैगाम को सुन रहे थे, जो भी दुनिया की चीजें, हाल की चीजें हैं, वो भी पैगाम को सुनकर खुश हो रहे थे, क्योंकि मसीहा की आमद आ रही है। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, फूल कलियां मुस्कुराई, तारों की बारातें आई, यानी कि फूल हंस पड़े, दुनिया की हर चीज, जानदार, परिंदे, चरिंद, परिंद खुश हो गए, क्योंकि जो उनकी मायूसियत थी वो मसीहा के आने की कुदरत के जोर के वसीला से हर एक मायूसी को खुदा यीशु मसीह ने अर्श पर छोड़कर फर्श पर आकर खत्म कर दी। हालेलुया, हालेलुया। ये है पैगाम, देखिए कि जिब्राइल फरिश्ता पैगाम दे रहा है, मजूसियों के पास जाकर, बिडाइयों के पास जाकर, जिक्रिया नबी और अलिशबा के पास जाकर, और मुकद्दस यूसुफ के पास जाकर, और फिर मुकद्दसा मरियम को, यानी कि उसकी ड्यूटी देखे, उसका काम देखे, वो इस क्रिसमस की जो आमद है वो बशारत का काम कर रहा है, वो एवेंजलिज्म का काम कर रहा है, वो मसीह की खुशखबरी दे रहा है। लेकिन आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि इस क्रिसमस महीने के अंदर, इस सीजन के अंदर हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, कि हम अपनी तैयारियां जो है वो गलत कामों में कर रहे हैं, ये मसीह की खुशखबरी सुनाने को कर रहे हैं। जिंदगी पर गौर करें। क्रिसमस का मतलब यही है कि मसीह की बिशारत हम दूसरों तक पहुंचाएं, कि मसीह यीशु रूह कुद्दूस की कुदरत से पैदा हुए हैं। जिब्राइल फरिश्ता भी हमें नमूना दे रहा है। अगर हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करें, पैदाइश की किताब को पढ़े, तो वहां आदम और हवा का जो कैरेक्टर हमें मिलता है, जो आदम और हवा का कैरेक्टर हमें नजर आता है, जिनको खुदा ने अपनी छवि पर बनाया,
खुदा ने उनको बाग के हर एक फल खाने का हुक्म दिया, लेकिन एक फल खाने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने नाफरमानी की, हवा ने नाफरमानी की, आदम ने नाफरमानी की। और लिखा खुदा के कलाम के अंदर खुदा ने सांप से कहा, खुदा ने, मैं हवाला सांप पढ़ दूं, खुदा ने सांप से क्या कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगी तो उसकी एड़ी पर क्या करेगा, काटेगा। वो गुनाह करने के वसीला से, वो गुनाह करने की वजह से जो उस गुनाह में फंस गए, उस मारूसी गुनाह में फंस गए, अब वहां से छूटने का दरवाजा ही बंद हो गया। वो गुनाह चंद बैल और बकरों के खून के वसीला से ढांपा जो जाता, कवर तो हो जाता, लेकिन मुआफ ना होता, खत्म ना होता। और खुदा ने उसी टाइम में ये स्टेटमेंट दी कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, अपने बेटे को बेचूंगा इस दुनिया के अंदर। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे गुनाहों की माफी नहीं थी। मूसा ने, यशवा ने, बहुत सारे नबियों ने बहुत सारी कुर्बानियां गुजरानी, लेकिन उस मारूसी गुनाह से हमें रिहाई नहीं मिल रही थी। इसलिए लिखा खुदा के कलाम के अंदर यूहन्ना 3:16 में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। किससे मोहब्बत रखी? दुनिया से। सिर्फ मसीह लोग का नहीं, बल्कि दुनिया से। दुनिया में हिंदू, दुनिया में सिख लोग, हर तरह के लोग रहते हैं। खुदा ने दुनिया से, यानी कि हर तरह के पूरी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रख दी कि अपना इकलौता बेटा क्या कर दिया? बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब फरिश्ता ने ख्वाब में मुकद्दस यूसुफ से कहा कि उसके बेटा होगा, उसके क्या होगा? बेटा होगा, तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। ये वही गुनाह है, अपने लोगों को उनके गुनाहों से, जिनसे खुदावंद प्यार करता है, जिनसे खुदावंद मोहब्बत रखता है, खुदावंद उनको क्या करेगा? उन गुनाहों से निजात देगा, जिसका मतलब है छुटकारा, रिहाई, मखलसी बख्शेगा। वो गुनाह जब मसीहा इस दुनिया में आए, पैदा हुए, यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू सलीब पर बहा कर उस मारूसी गुनाह से हमें अपनी खलासी, अपनी रिहाई बख्श दी। हालेलुया, हालेलुया। ये लक्ष्य था जमीन पर यीशु मसीह का आने का। शिफा तो बोनस की सूरत में हमें मिल रही है। शिफा का काम नहीं, बल्कि शिफा को यीशु मसीह को देखकर बीमारी ही खत्म हो जाती थी। यीशु भी जुबान मुबारक से क्या ही देते थे, तो बीमार लोग रिहाई पाते थे। हालेलुया। एक अफसर कहता है यीशु को, मुंह से कह दे तो मेरा खादिम क्या करेगा? शिफा पाएगा। मुंह से ही कह दे तो मेरा खादिम क्या करेगा? शिफा पाएगा। यशायाह कहते हैं कि देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी, और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। उसका नाम क्या करेंगे? इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। ये पेशन गोई जो यशायाह नबी कर रहे हैं, तकरीबन 750 साल पहले की पेशन गोई वो कर रहे हैं। यानी कि मसीह यीशु से आने से कबले मसीह पहले 750 साल पहले यशायाह नबी इस पेशन गोई को कर रहे हैं। और मुकद्दस यूसुफ से, जो मुकद्दसा मरियम के शोहर थे, मगेतर थे उसके, वो भी रासबास से, वो भी खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते थे। और इसलिए बयान करती कि यूसुफ की शादी हुई थी पहले, उसकी बीवी फौत हो गई, उसके उसमें से बच्चे थे, यूसुफ के बच्चे थे पहले, मुकद्दस यूसुफ के, और वो रासबाज था, वो रासबाज शख्स था।
वो खुदा के साथ चलता था, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ। और जैसे ही उसको भी पता चलता है कि उसकी बीवी यानी उसकी मंगेतर हामला होगी, परेशान हो गया। एक टाइम पर परेशान हो गया कि ये क्यों कर हुआ, अभी तो हमारी शादी हुई। लेकिन खुदा के पात्र ने, खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में उसे दिखाई देकर कहा कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदूस की कुदरत से है। हालेलुया। वो किसकी कुदरत से है? वो रूह कुदूस की कुदरत से है। और लिखा कलाम के अंदर के बढ़ाई का काम वो करते थे मुकद्दस यूसुफ। बढ़ाई का यानी कि लकड़ी का काम, लकड़ी का काम बड़े अच्छे से फर्नीचर वो बनाते थे, बड़े अच्छे तरीके से उनको लकड़ी का काम आता था। जुए बनाते थे। जुए अगर आप देखें ना कि बैलों पर जो जुए लगाए जाते हैं, किसान बैलों को खेत के अंदर लेके जाते हैं तो जुओं का काम करते थे। बाप भी जुए का काम, बढ़ाई का काम, लकड़ी का काम करते थे। आगे खुदावंद यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, फारिग नहीं बैठे हुए। अगर 10 साल के बाद, 10 साल तो वो मिस्र में रहे हेरोदिस की वजह से, हेरोदिस बादशाह की वजह से। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 10 साल उधर रहने के बाद जब यीशु मसीह आए बैतलहम के अंदर, दोबारा वहां आए यीशु मसीह, तो यीशु मसीह उसके बाद अपनी मां का हाथ बढ़ा रहे हैं, फारिग नहीं रहे। इसने ये नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, अब मैं फारिग हूं, खुदा आपकी भैया कर देगा, बल्कि मेहनत कर रहे हैं, बढ़ाई का काम कर रहे हैं, जुओं का काम कर रहे हैं, पत्थरों का काम यीशु मसीह जानते थे। हर तरह का काम यीशु मसीह को पता था। यीशु मसीह अपने हाथों से हर काम करते थे। लेकिन आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ਅਸੀਂ ਘਰ ही बैठ जाने, ਅਸੀਂ कहने अपी खुदा दे देगा, कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर खुदा का बेटा इस दुनिया में आकर मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और लिखा खुदा के कलाम के अंदर सारी सारी रात यीशु मसीह दुआ करते, सुबह मौजज़ात करते, फिर बढ़ाई का काम भी करते, फिर शागिर्दों को तालीम भी देके। यीशु मसीह की जिंदगी बैठने वाली जिंदगी नहीं थी, बल्कि मुसलसल चलने वाली जिंदगी थी। हालेलुया। और आगे अगर हम गिनती की किताब को पढ़े, गिनती की किताब में पिछली हुई हमें नजर आती है सितारे की। वो सितारा जो मजूसियों को नजर आया, लिखा खुदा के कलाम के अंदर गिनती की किताब 24 बाब और उसकी 17 में लिखा है, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक असा उठेगा और मुआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। सितारे की भी और यीशु मसीह की भी पेशन गई हुई। सितारा किनको नजर आया? बताएं आप, किनको नजर आया? मजूसियों के सितारा नजर आया। मजूसी कौन थे? मजूसी जो फाकीर थे, जो जादूगर थे, जो नजूम थे, जिनके पास सितारों का इल्म होता था, किताबों का इल्म होता था। वो अपने माशरे के अंदर बादशाह समझे जाते थे, वो अपने माशरे के अंदर बड़े इज्जतदार लोग समझे जाते थे। और लिखा खुदा के कलाम के अंदर, अगर मत्ती की अंजील को पढ़े, मत्ती की अंजील में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, हेरोदिस के जमाना में, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है? किसकी रहनुमाई में? सितारे की रहनुमाई में। अब वो सितारे की जो पेशन गई पुराने ड्रामे में हो रही है, वही सितारा उनको नजर आ गया, वही सितारा उन्हें नजर आया और वो सितारे की
रहनुमाई में चलते रहे, सितारे के साथ साथ। देखा खुदा के कलाम के अंदर कि जब हेरोदेस बादशाह के ज़बान यहूदिया के बैतलहम में पैदा हो, तो देखो कई मजूसी, 3 नहीं बल्कि कई मजूसी, बहुत सारे ऐसे मजूसी, यानी कि 3 जो लीडर, 3 लीड करके अपनी अपनी टीम को लेकर आ रहे हैं। ये कहीं से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, पूरब से। अगर बैतलहम से पूरब का रास्ता बहुत लंबा सफर है, और मजूसी एक दिन में नहीं पहुंच गए, कुछ सेकंड में नहीं पहुंच गए, घंटों में नहीं पहुंच गए, महीनों में नहीं पहुंच गए मजूसी, बल्कि श्री बयान करती कि कई साल उनको लग गए उस जगह पर पहुंचने के लिए जहां बच्चा पैदा हुआ है। बहुत सारे साल उनको लग गए, वो रुके नहीं, सितारे की रहनुमाई में चलते रहे। उनकी वफादारी देखें, भाई वो अपने माशरे के अंदर बादशाही करते हैं, बादशाह है, वो इज्जतदार है, वो जादूगर, उनको क्या जरूरत पड़ी है मसीहा को देखने की, लेकिन वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसे देखकर हर तरह की मुश्किलें, हर तरह की परेशानी, हर तरह के दुख, हर तरह की तकलीफें, हर तरह की मायूसियां यीशु को देखकर उसके नाम की कुदरत से दूर हो जाती है। हालेलुया। सितारे को देखकर चलते रहे। आज हम क्या करते हैं? हम सितारे को देखकर खुश होते हैं, ये सितारे के नीचे शराब पीते हैं, ऊपर सितारा, नीचे हम गलत काम कर देते हैं। क्या ये तैयारी हमारी क्रिसमस की? जिब्राइल फरिश्ता मैजिज्म के लिए जा रहा है लोगों के पास, नबियों के पास, खुदा जो मजूसी है वो जा रहे हैं। जब यीशु मसीह दुनिया में आने ही वाले हैं तो किसी का सफर बंद नहीं हो रहा। जिब्राइल फरिश्ता भी जा रहा है और मजूसी भी सफर कर रहे हैं। मजूसी भी क्या कर रहे हैं कि उस जगह पर पहुंच रहे हैं कि जहां बच्चा है। लेकिन अफसोस के साथ बहुत सारी ऐसी तादाद मैंने देखी है कि बड़ी मेहनत कर बड़े बड़े स्टार लगाते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लगाते हैं घरों में कि हमसे बड़ा स्टार कोई नहीं लगा सकता। लेकिन अफसोस उनके दिल के स्टार बुझे हुए होते हैं, लेकिन अफसोस उनके जो रूहानी स्टार है अंदर से वो बुझे हुए होते हैं। बड़े बड़े स्टार लगाकर नीचे महनोशियां करते हैं, बड़े बड़े स्टार लगाकर नीचे लड़ाई झगड़े करते हैं। क्या मसीहा लड़ाई झगड़ों के लिए आया? क्या मसीह यीशु नासरी इस जमीन पर नशे करवाने के लिए आया? बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा अंधों को बिनाई, रूठे हुओं को बिनाले, सुलह कराने इस जमीन पर खुदा यीशु मसीह आया। लेकिन अफसोस के साथ हर साल खुदा हमें ये क्रिसमस देता है। हर साल खुदा ये साल, ये महीना, ये दिन हमारी जिंदगी में लेकर आता है। लेकिन अफसोस के साथ हम इस महीने को गलत कामों में गुजारते हैं। हमें वजह पता होना चाहिए कि यीशु आया तो क्यों आया। फिर आप हकीकी क्रिसमस मना सकते हैं। फिर आपका क्रिसमस मनाने का मतलब पता होना चाहिए। कैमिल उम्मीद मनाई जाए, बड़ा दिन मनाया जाए, पता होना चाहिए कि इसके पीछे वजह क्या है। वजह यही है कि यीशु मसीह हमें उन गुनाहों से, उन मायूसियों से हमें रिहाई देने के लिए, उन मायूसियों को खत्म करने के लिए इस दुनिया में आए। हालेलुया। यीशु के साथ की जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। अब तीन मजूसी, यानी कि 3 लीडर जो पीछे गई मजूसी उनके साथ साथ, और तीनों ने अपने डिब्बे खोलकर उसके आगे क्या किए? पेश किए। किसके आगे? यीशु मसीह के आगे पेश किए। अच्छा, इधर तक पहुंचने से पहले वो बादशाह को पूछ रहे हैं, हेरोदेस बादशाह से पूछ रहे हैं कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा वो कहाँ है? उसने कहा कि मेरे हेरोदेस बादशाह के सिवाय तो कोई बादशाह नहीं है, तुम किस बादशाह की बात करते हो? अब उसकी चालाकी देख के कह रहा है कि जब उस बादशाह को देखो तो मुझे भी बताना, मैं भी उसको क्या करने आऊंगा? सजदा करने आऊंगा। लेकिन मजूसियों का तो प्लान बन गया पहले कि जब देखकर बता देंगे, लेकिन जब मसीहा के पास गए
मसीहा का दीदार किया, उसके चेहरे मुबारक को देखा, यीशु मसीह को देखा, तो लिखा कलाम के अंदर ख्वाब में अपने घर जाने का कह दिया। हालेलुया। यीशु को देखकर फिर कुछ गलत नहीं होता, बल्कि यीशु मसीह को देखकर हर तरह का गुनाह, कमी, कमजोरी जिंदगी से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और मैं इस बात को जानता हूँ, अगर वो जादूगर थे, अगर वो नजूमी थे, लेकिन मैं अपने ईमान से ये बात करता हूँ, अगर वो जादूगर थे, अगर वो फाकीर थे, लेकिन जब उन्होंने मसीहा को देखा होगा, उसके बाद वो जादूगर नहीं रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर वो जादूगर नहीं रहे होंगे, बल्कि फिर उन्होंने भी आगे ये यीशु की बिशारत दिखलाई। ये जो मजूसी है, ये इब्राहिम की जो तीसरी बीवी है कतूरा, ये उनकी नस्ल में से मजूसी है, ये उनकी नस्ल में से है ये लोग। और आगे लिखा खुदा के कलाम के अंदर के डिब्बे खोलकर यीशु के आगे पेश किए। कितनी चीजें थी? 3 चीजें। पहला क्या था? सोना, लुबान और मुर। अब इन तीनों के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि इसकी क्या वजह थी कि ये 3 चीजें यीशु के आगे पेश की। इन 3 चीजों का मतलब क्या था कि ये जो 3 चीजें मजूसी यीशु को पेश कर रहे हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के आगे हर एक चीज में यीशु मसीह की पेशन हुई नजर आ रही है, यीशु मसीह का काम नजर आ रहा है। इन 3 चीजों में भी यीशु का काम नजर आ रहा है। पहला सोना, जो वो आलूयत की और जलाल की इलामत है सोना। खुदावंद यीशु मसीह के जलाल की अलामत है सोना। बादशाह, वो बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदावंद होगा। और आगे दूसरी चीज क्या है? लुबान। लुबान जो है वो एक खुशबू है, वो मसीहा की खुशबू, वो खुशबू जो गुनाहों को धो डालती है। हालेलुया। वो खुशबू जो गुनाहों को धो डालती है। आगे तीसरी चीज क्या है? मुर है। मुर ये एक कड़वी जड़ी बूटी है। मुर क्या है? कड़वी जड़ी बूटी है जो मसीहा के लिए अभी सफर करना है, और उस सफर में दुख ही दुख है। और वही दुख खुदा ने यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उठाए। कड़वाहट का मतलब है दुख सहने होंगे। दुख क्या करने होंगे? सहने होंगे। खुदावंद यीशु मसीह की मकदसा मरियम के नाम का मतलब ही कड़वाहट है। कड़वाहट का मतलब क्या है? दुख सहने होंगे। यीशु को भी दुख सहने होंगे और उसकी मां को भी दुख सहने होंगे। ये बाइबल बयान करेगी, मैं आपको बताऊंगा। उसकी मां को भी दुख सहने होंगे और यीशु मसीह को भी क्या? दुख सहने होंगे। हालेलुया। मजूसियों ने ये 3 चीजें इसके आगे, यीशु के आगे पेश की। इन तीनों चीजों का आगे काम है। ये तीनों चीजों वैसे नहीं पेश की, ये खुदा की मर्जी से पेश की। अगर वो वहां से यहाँ है, वो खुदा की मर्जी से है। सितारे ने रहनुमाई की, यानी कि सितारा खुदा के रूह कुदूस की कुदरत से उनके साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। यीशु के नाम का मतलब क्या है? कि खुदा हमारे साथ है, यहोवा बचाता है। लेकिन आज इस क्रिसमस पर सोचें, जो क्रिसमस आप मना रहे हैं, यानी कि मना रहे हैं, मसीहियों के लिए सिर्फ 25 दिसंबर क्रिसमस नहीं है। मेरे लिए तो पूरा साल ही क्रिसमस है, क्योंकि यीशु मसीह की खुशखबरी पूरे साल ही हमने सुनाते हैं। ये सिर्फ खुशखबरी इधर तक नहीं है, महदूद मुद्दत तक नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बल्कि मसीहा की खुशखबरी जब तक हमारी जिंदगी है, सांसें हैं, हमने उसी की खुशखबरी सुनाते रहेंगे। हालेलुया। अगर खुदा हमारे साथ है, देखा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है, तो जिंदगी पर गौर किए हम कितना यीशु के साथ हैं। अगर खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है, हम कितना खुदा के साथ मोहब्बत रखते हैं, हम कितना खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं। आगे हम लास्ट में जो हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगा, लूका की अंजील 2 बाब उसकी 29 आयत में 2 करैक्टर हमें बहुत अच्छे नजर आते हैं। ये जो 2 करैक्टर हैं, ये एक शमौन और दूसरा
दूसरा जो है वो हन्ना का है, जो आशर के कबीला से फनूएल की बेटी है। एक शमौन का और दूसरा हन्ना का। लिखा खुदा के कलाम के अंदर जब यीशु मसीह को हैकल में लेकर जाया जाता है, 8 दिन के बाद जब यीशु को हैकल में लेकर जाते हैं, लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। ये कौन कह रहा है? शमौन कह रहा है। लिखा है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी तवज्जो करते थे। और शमौन ने उनके लिए दुआएं खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा। किससे कहा? उसकी माँ मरियम से कहा। देखे क्या कहा? देख, ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा होगा और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी। यीशु की क्या की जाएगी? मुखालफत की जाएगी। आगे बात सुने, 35वीं आयत में लिखा है, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। बल्कि तेरी जान भी तलवार से क्या होगी? छिद जाएगी। ये मुकस्सम मरियम को स्टेटमेंट दी जा रही है। अब मुकस्सम मरियम को भी दुख सहने होंगे। पेशेंट वही होगी कि तेरी जान भी तलवार के साथ कत्ल की जाएगी, तुझे भी तलवार के साथ मार दिया जाएगा। तो शमौन इस बात को कह रहे हैं, तो जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा कि मैंने तेरी क्या देख ली? निजात देख ली है, यानी कि अब तेरी रिहाई देख ली है। अब मुझे पता चल गया कि इस्राएल को मखलसी देने वाला इस दुनिया में आ गया है। अब अपने बंदे को अपने कौल के मुताबिक अपने पास बुला ले। नबी भी, ये शमौन, ये भी यीशु के इंतजार में कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, जब मैं उसको देखूंगा तो फिर मैं मरूंगा, फिर खुदा मुझे अपने पास बुला ले। और खुदा ने भी उसे अपने बेटे की सूरत दिखाई। हालेलुया। एक करैक्टर लास्ट में कौन सा है? वो हन्ना का करैक्टर है, जो किसके कबीला में से है? आशर के कबीला में से। हन्ना नाम फनूएल की बेटी की नबिया थी। ये नबिया थी। मर्द को नबी और औरत को नबिया कहा जाता है। ये नबिया थी, यानी कि नबूवत करने वाली, खुदा की हजूरी में रहने वाली, खुदा के साथ चलने वाली। और लिखा खुदा के कलाम के अंदर वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कवारपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। यानी कि अपने कवारपन के बाद उसने अपने 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। इस लेडीज की उम्र थोड़ी नहीं थी, ये 100 से भी ज्यादा थी। 84 बरस से, लिखा खुदा के कलाम में, वो 84 बरस से बेवा थी। 84 बरस हो गए हुए थे उसके हस्बैंड को फौत हुए। आगे 7 साल किसी और के साथ उसकी जिंदगी देखिए कि वो उसकी जिंदगी 100 से कम नहीं थी। 100 साल वाली औरत रोजे भी रख रही है, दुआ भी कर रही है। अब उसको क्या जरूरत है इतना कुछ करने की? जब खुदा की हैकल के साथ जुड़ी रही, खुदा के साथ चलती रही, रोजे रखते रही, दुआ करते रही, खुदा ने उससे भी अपनी निजात दिखाई। हालेलुया। लिखा खुदा के कलाम के अंदर, वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और सबसे जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उनकी बातें करने लगी। ये अब इमेजिनेशन करने लगी। जे अब यीशु मसीह को देखकर ये बताने चले गई है कि मसीहा आ गया है गुनाहों से रिहाई देने के लिए, मसीहा आ गया है इस्राएल को मखलसी देने के लिए, मसीहा आ गया है इस दुनिया के अंदर हमें गुनाहों से निजात देने के लिए, हमें गुनाहों से छुटकारा देने के लिए, निजात दहिंदा इस दुनिया में अंदर अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गया है। हालेलुया।
میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے، اگر آپ بھی خداوند کو اپنا دل دیں گے، اگر آپ بھی خدا کی حضوری میں رہیں گے، فقیری میں رہیں گے، اپنا آپ خداوند کو دیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، اس کی باتوں پر عمل کریں گے، اس کے کلام پر عمل کریں گے، خدا آپ کو بھی، خدا آپ کی زندگی کے اندر بھی اپنے بیٹے کو بھیجے گا، آپ کے دل کے اندر اپنے بیٹے کو بھیجے گا، اور آپ بھی جو ہے وہ آپ عام نہیں رہیں گے بلکہ آپ قیمتی بن جائیں گے، کیونکہ آپ کو اور مجھے خداوند یسوع مسیح نے شاہی کائنوں کا فرقہ بنایا ہے، بادشاہوں کی ہمیں اولاد خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بنایا ہے۔ ہیلیلویا۔ اس کرسمس کو عام نہ سمجھے کہ ہر سال خدا میں کرسمس دیتا ہے، شاپنگ کر کر کپڑے پہن کر کھانے پینے کھا کر ہم اس کو فنش کر دیتے ہیں۔ اس کرسمس کو یہ نہ سمجھے بلکہ اس کرسمس کو مسیح کی بشارت دوسروں تک پہنچانے کے لیے سمجھے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں ہمارے لیے صلح اور سلامتی کا شہزادہ بن کر اس زمین پر آیا۔ جو روٹے ہوئے لوگ ہیں، جو لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے ان کے پاس جا کر مسیح کی بشارت کو پھیلانا ہے، سنانا ہے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے جو صلح کرواتے ہیں وہ کس کے بیٹے کہلائیں گے؟ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ ہیلیلویا۔ یہ کرسمس آج ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم مسیح کی بشارت امتوں تک، قوموں تک، دنیا تک ہم مسیح کی بشارت لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کو ایڈوانس میں میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے کرسمس اور نئے سال کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آج کے کلام کی قدرت کے زور کی وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت برکت اور بلیسنگ دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔